हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सूडो पावर पे। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग देखने वाले हैं दो टॉपिक, जिसके अंदर एक तो देखने वाले टपल्स और दूसरा देखने वाले सेट। तो फ्रेंड, अभी तक हम लोगों ने देखा लिस्ट और डिक्शनरी, जिसके अंदर हम लोग मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर रहे थे। तो उसी तरीके से टपल और सेट के अंदर भी हम लोग मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और उसके अंदर के एलिमेंट एक्सेस करना, रिमूव करना, वो सब भी हम लोग इसके अंदर कर सकते हैं। लेकिन एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सिंपल आपको यूज़ करना है लिस्ट और डिक्शनरी। तो जनरली ये जो टपल है और जो सेट है हम लोग बहुत ही कम यूज़ करते हैं। इसके बजाय जो लिस्ट है और डिक्शनरी है उसके अंदर हम लोग को हर एक फीचर मिल जाता है, तो लिस्ट और डिक्शनरी हम लोग ज़्यादा यूज़ करते। लेकिन इंटरव्यू के अंदर आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टपल, सेट, लिस्ट, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। तब आपको कंफ्यूज नहीं होना है और आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें भी पाइथन के अंदर होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए आपको ये वाला एपिसोड भी पूरा देखना है और थोड़ी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। तो फ्रेंड, अभी हम लोग टपल और जो सेट है उसको हम लोग कुछ डिफरेंस का जरिए लेके हम लोग उसको समझते हैं, तो आपको समझने में थोड़ा इजी पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं टपल और सेट का सिंटैक्स, जिसके अंदर टपल के अंदर आपको यूज़ करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो राउंड ब्रैकेट यूज़ किया है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, राउंड ब्रैकेट है। इसके अंदर आप जो चाहो वो स्टोर कर सकते हो। लेकिन जो सेट है उसके अंदर हम लोग को यहाँ पे यूज़ करना पड़ता है करली ब्रेसेस। ठीक है फ्रेंड्स, जो हम लोग डिक्शनरी के अंदर यूज़ करते हैं। लेकिन डिक्शनरी के अंदर होता है की और उसके बाद वैल्यू, लेकिन सेट के अंदर हम लोग डायरेक्टली वैल्यू कुछ इस तरीके से रख सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड डिफरेंस है कि ये जो एलिमेंट है इसको आप कैसे एक्सेस कर सकते हो। तो जैसे मुझे डेल एक्सेस करना है तो मैं कुछ इस तरीके से इंडेक्स पास कर सकता हूँ। किसके साथ आपको पास करना है, तो आपका जो भी टपल वेरिएबल का नेम होगा उसके साथ आपको पास करना है इंडेक्स वैल्यू, या फिर आप फॉर लूप का भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर ये जो सेट है उसके अंदर अगर आपको इंडिविजुअल एलिमेंट एक्सेस करना होगा तो वो आप नहीं कर सकते। इसके अंदर आपको फॉर लूप ही यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, हम लोग को अगर ये जो टपल है इसके अंदर कोई नया आइटम ऐड करना होगा तो हम लोग टपल के अंदर ऐड नहीं कर सकते। इसके अंदर अभी हम लोग जैसे डिक्लेयर करते हैं टपल को, उसके अंदर दो एलिमेंट है, एक तो डेल और लिनोवा, तो इसके अंदर हम लोग नया एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये उन लोगों ने रूल बनाया जिसने भी पाइथन डेवलप किया है, तो टपल के अंदर हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन जो सेट है उसके अंदर हम लोग नया एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सेट के अंदर डेल, लिनोवो और एचपी जो थर्ड एलिमेंट है, आइटम है, वो ऐड हो जाएगा। लेकिन टपल के अंदर हम लोग वो नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट डिफरेंस देख लेते हैं अपडेट आइटम। तो एक पर्टिकुलर आइटम अगर आपको अपडेट करना होगा तो आप पर्टिकुलर इंडेक्स लेके, जैसे हम लोग लिस्ट में करते थे वही हम लोग यहाँ पे टपल में कर सकते। लेकिन सेट के अंदर आप कोई भी एलिमेंट को अपडेट नहीं कर सकते। उसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस है, अगर आपको कोई एलिमेंट डिलीट करना होगा तो आप टपल के अंदर कोई भी एलिमेंट आप डिलीट नहीं कर सकते। लेकिन ये जो सेट है उसके अंदर थोड़ा अलग है, उसके अंदर हम लोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आप देख सकते हो यहाँ पे एक फीचर है तो इसमें नहीं है, इसमें है तो इसमें नहीं है। ये छोटे छोटे डिफरेंस है इसके अंदर। तो फिलहाल इसको आप याद रखो नहीं रखो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मैंने जैसे बोला कि आप सिंपल यूज़ कर सकते हो लिस्ट और डिक्शनरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन सब के बीच में मुझे एक जो मेन डिफरेंस लगता है तो वो ऐसा है कि लिस्ट, टपल और सेट, इनके बीच में जो मेमोरी अलोकेशन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगर समझ लो मेरा जो टपल है उसके अंदर दो वैल्यू है, डेल और लिनोवो, उसी के साथ सेट के अंदर भी दो वैल्यू है, एक तो डेल है और लिनोवो। तो टपल के अंदर ये दो वैल्यू अगर हम लोग स्टोर करते हैं तो वो मेमोरी के अंदर साइज लेता है 64 बाइट्स। ठीक है फ्रेंड, बाइट के अंदर साइज है, ध्यान रखना। और जो सेट है वो आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा साइज ले रहा है। लेकिन अभी आप अगर यूज़ करते हो लिस्ट के अंदर दो एलिमेंट कुछ इस तरीके से स्टोर करते हो तो लिस्ट लेता है 80 बाइट। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो टपल की जो साइज है वो बहुत ही कम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आएगी जहाँ पे हम लोग को 2-3 वैल्यू स्टोर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस केस में हम लोग लिस्ट नहीं यूज़ करेंगे, उस केस में हम लोग टपल यूज़ कर सकते हैं।
क्योंकि उसका जो साइज होता है वो कम होता है और उसके जो एलिमेंट है वो होने चाहिए कम। ठीक है फ्रेंड, जो भी ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपके जो एलिमेंट है, आइटम है, वो अगर कम होंगे, वही सिचुएशन में आपको टपल यूज़ करना है। अदरवाइज आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना है, आपको सिंपल लिस्ट पे फोकस करना है। लिस्ट यूज़ करो, क्योंकि आप देख सकते हो उसके अंदर खाली 80 बाइट्स ही वो जगह लेता है। लेकिन आप देख सकते हो सेट के अंदर काफ़ी जगह वो ले रहा है, 2 to 4 बाइट, और सबसे ज़्यादा जो साइज है वो सेट ले रहा है। तो फ्रेंड, मैंने जब भी मतलब पाइथन सीखना स्टार्ट किया था तो मुझे भी क्वेश्चन हुआ था, क्योंकि बाकी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपको लिस्ट और डिक्शनरी ऐसे दो ही टाइप जनरली मिल जाएगा। तो ये जो टपल है, सेट, ऐसा कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है। लेकिन इसका कोई पर्टिकुलर यूज़ होगा, इसलिए उन्होंने पाइथन जो डेवलपर है उन्होंने कुछ ना कुछ लॉजिक ला के बनाया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी तक तो मुझे इसका कुछ रियल जो यूज़ है वो अभी तक फ़िलहाल मैंने फेस नहीं किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि हो सके तो आपको जनरली लिस्ट ही यूज़ करना है। तो नेक्स्ट अभी हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो उससे पहले, अगर आपका कोई भी वेरिएबल होगा, ऑब्जेक्ट होगा, उसकी मेमोरी के अंदर कितनी साइज है वो अगर आपको जानना होगा, तो सिस करके एक लाइब्रेरी आती है पाइथन के अंदर ही, जिसको आप सिस्टम भी पढ़ सकते हो। तो सिस के अंदर एक फंक्शन आता है गेट साइज ऑफ। इसके अंदर आप जो भी वेरिएबल पास करोगे, ऑब्जेक्ट पास करोगे, लिस्ट, डिक्शनरी, टपल, सेट, जो भी पास करोगे, उसका जो भी साइज होगा बाइट के अंदर वो आपको साइज रिटर्न करके दे देगा। तो अभी हम लोग छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। तो डायरेक्टली इंटरप्रेटर अभी हम लोग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो जो लाइब्रेरी है उसको हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग को फंक्शन यूज़ करना है गेट साइज ऑफ, और उसके अंदर आप जो चाहो वैल्यू पास कर सकते हो। तो मैं फ़िलहाल पास करता हूँ 2। तो 2 हो गया हमारा इंटीजर नंबर। तो नंबर के लिए जनरली पाइथन यूज़ करता है 28 बाइट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नंबर वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। इसके अंदर आप कितनी भी बड़ी नंबर स्टोर करो, अगर वो इंटीजर होगा तो उसका जो साइज है वो हमेशा 28 ही लेगा, क्योंकि वो है इंटीजर, तो नंबर बढ़ने से उसका साइज नहीं बढ़ेगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक्चुअली एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सूडो, और ये जो स्ट्रिंग वेरिएबल है उसका हम लोग साइज देखते हैं गेट साइज ऑफ, और इसके अंदर str में पास कर देता हूँ। तो आपका जो प्रोग्राम है, पाइथन का प्रोग्राम है, उसके अंदर आप कुछ इस तरीके से स्ट्रिंग स्टोर करते हो। तो जब वो रन होता है तो रैम के अंदर कितना बाइट वो लेगा, तो आप देख सकते हो कि रैम के अंदर जब भी वेरिएबल लोड होगा तो 53 बाइट वो रैम के अंदर स्पेस ले लेगा। तो अभी हम लोग इसी तरीके से जो अभी हमारे टपल है तो उसका हम लोग साइज चेक करते हैं। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिस्टम डॉट गेट साइज ऑफ, और इसके अंदर मैं पास करता हूँ टपल। तो इसके अंदर मैं लिखता हूँ डेल, उसके बाद लेनोवो, तो उसका साइज है 56। तो फ्रेंड, अभी हमारा जो टपल है उसकी साइज है 56। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप मेरा जो प्रेजेंटेशन है उसके अंदर देख सकते हो मैंने 64 बाइट लिखा था। तो मैंने एक्चुअली मेरा जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर चेक किया था तो मुझे 64 मिला था, या फिर मैंने यहाँ पे एक आध कैरेक्टर कम ज़्यादा कर दिया होगा, तो उसके हिसाब से यहाँ पे थोड़ा बाइट ज़्यादा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अभी आप लाइव देख सकते हो तो इसके अंदर हम लोगों ने टपल पास किया है, उसका जो साइज है वो है 56। अभी ये जो सेम वैल्यू हम लोग पास करते हैं, लेकिन अभी हम लोग पास करते हैं सेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं खाली ब्रैकेट चेंज कर रहा हूँ, इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस में रख रहा हूँ। तो मतलब अभी हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं सेट। तो सेट की जो साइज है वो आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा है, वो 216 अराउंड वो चला जाता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा है। अभी हम लोग इसको लिस्ट के अंदर स्टोर करते हैं। तो आपको पता ही है लिस्ट के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। तो इसके अंदर आप साइज देख सकते हो 72। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो टपल होता है उसकी साइज़ सबसे कम होता है। तो जहाँ पे आपके जो एलिमेंट है 2-3 एलिमेंट है तो उस केस में आप टपल यूज़ कर सकते हो। तो साइज कम होने की वजह से आप उसको आपके प्रोग्राम के अंदर, पाइथन कोड के अंदर यूज़ कर सकते हो। तो आपका जो परफॉर्मेंस है और मेमोरी अलोकेशन है वो कम होगा, तो आपका सॉफ्टवेयर अच्छे से काम करेगा, इन शॉर्ट। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरीके से जो सेट है उसकी मेमोरी काफ़ी ज़्यादा है, तो मतलब वो तो आपको यूज़ करना ही नहीं है।
उसके बाद बचा लिस्ट। तो लिस्ट के अंदर तो आपको सभी फंक्शन मिल जाता है, ऐड, रिमूव और सब करने का। लेकिन जो टपल है उसके अंदर आप आइटम ऐड नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, ऐसी लिमिटेशन आ जाती है। इसलिए टपल और जो सेट है वो जनरली आपको यूज़ नहीं करना है, डायरेक्टली सिंपली यूज़ करो लिस्ट। तो फ्रेंड फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। तो इसके अंदर कुछ भी नया नहीं है, आपको थोड़ा भी इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपली आपको यूज़ करना है लिस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, टपल और सेट तो ये खाली ऑप्शन है। तो अगर फ्यूचर के अंदर आप बड़े बड़े सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो, मे बी उस टाइम पे आपको ये यूज़ आ सकता है। और इंटरव्यू के अंदर भी खास करके ये आपको पूछा जाएगा कि इसके अंदर क्या डिफरेंस है, टपल के अंदर मेन डिफरेंस क्या है। तो इसमें जो मेन डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया है कि मेन डिफरेंस है खास करके साइज का। ठीक है फ्रेंड्स, तो टपल हम लोग कब यूज़ करेंगे, जब हमारे एलिमेंट कम होंगे तब वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और वो साइज़ बहुत ही कम लेता है, इसलिए हम लोग टपल ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। ऐसा आप इंटरव्यू के अंदर भी बता सकते हो, टेक्निकली हो जाएगा तो आपका इंप्रेशन भी काफ़ी अच्छे से गिरेगा। तो फिलहाल के लिए आपको इस तरीके से टपल डिक्लेयर करो, सेट डिक्लेयर करो, उसमें से ये जो टपल है उसमें से आइटम एक्सेस करो। थोड़ा मतलब आपको प्रैक्टिस कर लेना है, तो इंटरव्यू के अंदर एटलीस्ट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।